प्राकृतिक खेती समावेशी समाज का आधार है। प्राकृतिक खेती के संवर्धन, संरक्षण एवं प्राकृतिक पारिस्थितिकी पारितंत्र को बनाए रखने के लिए तपस्विल जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र संस्था द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में किया गया। संगोष्ठी में पश्चिम बंगाल सहित देश भर के 15 से अधिक राज्यों के किसानों ने सहभागिता की। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार श्री रामनाथ ठाकुर ने अपने निजी सचिव के मिश्रा, जो कि संस्था के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं, के माध्यम से अपना संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने भारत में प्राकृतिक खेती की आवश्यकता और इसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी समर्थन पर जोर दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति और संस्था की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो बीपी शर्मा, यूपीटीयू के पूर्व कुलपति, संस्था के संरक्षण प्रो आर.के. खंडाल, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता, यूएनओ के शांति राजदूत डॉक्टर के.एस. राणा, सेवानिवृत्त आईपीएस मोद के कंठ, प्रयास जेएपी के संस्थापक और संरक्षण सौरभ शर्मा, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, निर्देशक भारतीय रेलवे मनीष सिंह आदि सम्मानित लोगों ने भाग लिया एवं प्राकृतिक खेती जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने अपने विचार रखे। इस भव्य जय श्री शंभू। नमस्कार, मैं सोमेन कोले हूँ, सचिव तपसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। हमारा ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ पे एक नेशनल सेमिनार कर रहा हूँ नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, क्योंकि आज देखिए देश को आगे ले जाने के लिए, देश को जनगण को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि आज सभी लोग, आप लोग जानते हैं क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ जिसके बीमारी नहीं है। बीमारी आता है कहाँ से? फल फ्रूट सब्जी से आता है। तो ये जो सब्जी जो खेती से होता है, वहाँ से पेस्टिसाइड और खाद डाल के ऐसा बना दिया, क्योंकि उसका उपजा हुआ चीज खाते ही ज्यादातर ऐसा होता है। देखिए आज देश में बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फिर भी नर्सिंग बहुत होता है, लेकिन कोई भी खाली नहीं चलता है, रमरमा करके चलता है। क्यों चलता है? एक ही रीजन है, जो खाने पीने जो सिस्टम है हमारा इंडिया पे, इसको बदलना चाहिए। तो इसके पहले ऑर्गेनिक खेती तो होता ही था। अभी जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में 1,52,000 करोड़ रुपया उन्होंने किया है, दिया है। इसके बावजूद भी हाल ही में 2 महीना अभी तक हुआ नहीं, उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर आगे ले जाने के लिए 2,484 करोड़ रुपया दिया है नेचुरल फार्मिंग को आगे ले जाने के लिए। आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित, सेमिनार आयोजित किया गया। मैं सभी आयोजकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खेती किसानी हमारा राष्ट्रीय जीवन का मूल आधार है और भारत के विकास का रास्ता भी गांव, खेती और किसानी से ही जाता है। पिछले कुछ वर्षों में दुर्भाग्य रहा है कि लोग खेती बाड़ी से निकलकर लोग शहरों में पलायन कर गए और अपनी नौकरी वगैरह ढूंढने लगे, लेकिन आज भी खेती अभी भी उत्तम है। लेकिन उसको लाभ का सौदा कैसे बनाएं, कैसे उसमें युवा या नया आने वाला किसान है उसको कैसे उसकी तरफ बढ़े, उसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। मैं खेती किसानी को आगे बढ़ाना है तो मैं उसके लिए उपभोक्ता को भी मैं उसमें शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि आप हम सब लोग उपभोक्ता भी हैं। कृषि उत्पाद आप हम सब लोग भी घर पर खाते हैं। तो मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि जो भी किसान अच्छा उत्पाद तैयार करता है, उगाता है, पैदा करता है, तो हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि उसको उचित मूल्य दें। हम लोग क्या करते हैं कि मॉल में चले जाते हैं, सब्जी मंडी में चले जाते हैं, जो सबसे सस्ती सब्जी होगी, जो सबसे सस्ता उत्पाद होगा, वो खरीदने का प्रयास करते हैं और अपनी बचत को करने का प्रयास करते हैं। यहीं से ही कृषि का भी दुर्भाग्य चालू हो जाता है। आज के सेमिनार में कृषि के ऊपर बातचीत की गई है, क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण हो गया आज के समय में इस पर बात करना? भारत कृषि प्रधान देश है, इसकी आज तक चर्चा होती रही है, पर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद खेती को प्रायोरिटी पर लेकर, सॉइल टेस्टिंग से लेकर किसानी को ज्यादा प्रमोट करना, प्रमोशन देना, उसमें रिसर्च करके लोगों को आगे बढ़ाना, ये काम बहुत तेजी से हो रहा है। सरकार ने भी ये सोचा है, पर कोरोना के बाद लोग ज़्यादातर अपने हेल्थ के बारे में सोचने लगे हैं और हेल्थ का और खेती का बहुत अपरिहार्य ऐसा संबंध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो बढ़ने वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग का विषय है, नेचुरल फार्मिंग का विषय है, यहाँ का पर्यावरण का विषय है,
इस विषयों पर इस प्रकार की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। इसमें जैसा जैसा प्रबोधन प्रचार प्रसार होगा उससे देश में जागृति बढ़ेगी और देश विकसित भारत में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।